हाँ, तो पिछले पिछले सप्ताह हमने देखा बुद्धि के अलग अलग प्रकार देखे और वो अच्छा सा अपना एक डिस्कशन हुआ। अ, दंड के बारे में हमने चर्चा करी कि यथा अर्ह दंड, यथार्थ दंड होना चाहिए। और हमने वो बुद्धि का शुरू किया था कि बुद्धि के 8 अंग होते हैं, 8 एस्पेक्ट्स होते हैं बुद्धि के। इसीलिए जो विनय, जो पढ़ाने की प्रक्रिया है, वो क्या कहते हैं चाणक्य की 2 प्रकार से ट्रेनिंग की जाती है। जो डेवलपमेंट है, वो एजुकेशन 2 प्रकार का होता है, या बुद्धि डेवलप 2 प्रकार से होती है। एक तो कृत, जो सीखा हो, और एक स्वाभाविक। और वो आगे कहते हैं कि स्वाभाविक बुद्धि अगर ना हो तो आप एक हद तक ही पढ़ा सकते हो। एक्वायर्ड का कोई अर्थ नहीं है। द्रव्य जो है उसी का, अगर द्रव्य हो तो उसी को हम मोल्ड कर सकते हैं, मेटल को ही मोल्ड कर सकते हैं। अगर वो मेलेबिलिटी उसमें हो ही ना, तो उसे कितना भी आप हथौड़ा मारो, ये करो वो करो, वो टूट जाएगा। वो जो हम मोल्ड है वो बना ही नहीं पाएंगे। तो वो उन्होंने कहा था, और वी लेफ्ट इट देयर। अब आगे टेक्निकलिटीज में जाते हैं वो, कि कैसे पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। ठीक है, तो हम चलेंगे पेज नंबर, हम हैं 5वें अध्याय में। विद्या समुद्देश, जो सेकेंड चैप्टर है, उसका 5वां अध्याय, वो हम अब कर रहे हैं। वृद्ध संयोग, वो चैप्टर का नाम था। और उसमें पहले तो दंड मूलो ही सर्व विद्या, उसकी बात हुई थी। फिर ये बुद्धि के प्रकार की बात हुई थी। और अब हम हैं उसके श्लोक नंबर 6 पर। तो ये है पेज नंबर 30। ओके, तो आगे पढ़ते हैं श्लोक नंबर 6। विद्या नाम तु यथा स्वम आचार्य प्रामाण्यानि प्रामाण्याद विनयो नियमश्च। जो विद्या है, जो अलग अलग विषय की को समझना है, ग्रहण करना है, वो हम आचार्यों से करेंगे। पर कैसे आचार्य? स्वम आचार्य, जो अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हो। वैसे आचार्य जिस प्रकार हमें पढ़ाना चाहे, उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि हम बता रहे हैं कि ऐसे कराओ ऐसे कराओ, नहीं। जो भी एक्सपर्ट्स है, वी लीव इट टू देम। और वो जिस प्रकार से निश्चय करे, जिस तरीके से पढ़ाना चाहे, या जो हमें कहे, उस प्रकार से नियम, जो पढ़ाई, जो ट्रेनिंग है, जो डिसिप्लिनिंग है, वो उनके हिसाब से होगा। और हमें वैसे ही पढ़ना चाहिए। कि किससे? स्वम आचार्य से। ठीक है, फिर वृत्त चोल कर्मा लिपिम संख्याम च उपयुंजित। वृत्त चोल कर्म मतलब वो जो मुंडन कराते हैं ना बच्चों का, 2, 2.5, 3 साल पे मुंडन कराते हैं। अलग अलग परिवारों में अलग अलग ये होता है। तो जब मुंडन कराते हैं, उसके तुरंत बाद क्या शुरू करो? लिपिम संख्या, लिपि संख्या, अक्षर ज्ञान। जब सरस्वती पूजा होती है, बहुत सारे परिवारों में आज भी ये होता है कि छोटा बच्चा हो, 3-4 साल का, 2.5-3 साल का, उसका जब अक्षर ज्ञान शुरू करे, तो सरस्वती पूजा जिस दिन होता है, सरस्वती पूजन उस दिन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अक्षर ज्ञान से शुरू करो, और संख्या, मैथ, नंबर्स, उससे शुरू करो, क्योंकि वो उनके लिए सुलभ होता है समझना। ठीक है, और वो तो बेसिक है, तो वो समझना सुलभ होता है। अच्छा, उसके बाद क्या? वृत्त उपनयनम, वृत्त वृत्त उपनयन त्रयीम आन्वीक्षकीम च शिष्टेभ्यो वार्ताम अध्यक्षेभ्यो दंडनीति वक्तृ प्रयोक्तृभ्यः। तो वो कह रहे हैं कि जब उपनयन संस्कार हो जाए, अब उपनयन संस्कार अलग अलग कम्युनिटीज में अलग अलग टाइम पे होता है। जो ब्राह्मण जाति है, वो लोग का मेरे ख्याल से 5-6 वर्ष पे करते हैं। जो क्षत्रियों का होता है, वो और थोड़ा सा लेट होता है। तो और बाकियों का तो और, मतलब जो 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 उनके परिवारों में, उनके संप्रदायों में, जिस हिसाब से, जिस उम्र में हो, उसके बाद से क्या शुरू होता है? त्रयी, जो वेदाभ्यास है, वेद इतिहास का जो अभ्यास है, वो तब से शुरू होता है। फिर क्या? आन्वीक्षिकी, जो आपको दर्शन का जो आपको पढ़ना है ना, सांख्य योग लोकायत, उसकी पढ़ाई तब से शुरू होती है। तो बेसिकली सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ढंग से, उसके पहले तक तो आपने संख्या और लिपि, ये दोनों कराया, बेसिकली न्यूमेरिक लिटरेसी। आज भी हम देखें तो आज हम क्या कहते हैं कि एकदम जो इन्फेंट स्टेजेस हैं, जो बच्चों का जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, उसमें हमेशा न्यूमेरिक लिटरेसी और ये लैंग्वेज लिटरेसी की बात होती है।
वो भी यही कह रहे हैं कि पहले नंबर सिखाओ, अक्षर ज्ञान दो, फिर एक बार और थोड़े से बड़े हो जाए, 6, 7, 8 साल के हो जाए, फिर उनको जो एक्चुअल टॉपिक्स है वो शुरू करो, जिसमें वेद अभ्यास भी आ गया, दर्शन अभ्यास भी आ गया, फिलॉसफी भी आ गई। साथ साथ क्या करो, वार्ता और दंड नीति ये भी इंट्रोड्यूस कर दो। अच्छा, वो वार्ता और दंड नीति दोनों अभी से क्यों इंट्रोड्यूस करने को कह रहे हैं? क्योंकि वो बेसिकली जो एक राजा बनने वाला है, युवराज, उसके विषय में बात कर, ठीक है। ये इसलिए उसके लिए वो सिलेबस या बेसिकली प्रोग्राम दे रहे हैं कि कब क्या शुरू हो। और वो क्या कह रहे हैं, उपनयनः त्रयीम आन्विषकीम च शिष्टेभ्य। शिष्टेभ्य मतलब जो जानते हो ढंग से, जिसको ज्ञान हो, ये वेद का, आन्वीक्षिकी दर्शन का जैसे ज्ञान हो, उतने जो पंडित हो उनसे वो सीखे। फिर वार्ता, वार्ता मतलब जो ट्रेड, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, वो किससे सीखे? अध्यक्षेभ्य, जो एक्चुअली वो काम कर रहे हैं राज्य में, जिनको प्रैक्टिकल ज्ञान हो, जो भी अमात्य या मंत्री या जो भी है, जिनको ये वार्ता के काम में लगाया हुआ हो या जो करते हो, वैसे जो ऑफिशियल्स हो, उनके द्वारा आप सीखो। अगेन, वो ये नहीं कह रहे कि केवल घिसा पिटा थ्योरी ज्ञान होना चाहिए, नहीं कि आप मेरा अर्थशास्त्र पढ़ लो हो गया, या पंडितों ने जो कहा है वो सुन लो, नहीं नहीं, वो ये नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि जो अध्यक्ष है, जो उस काम में लगा हुआ है, उनसे आप सीखो, तो आपको थ्योरी भी मिलेगी और उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी मिलेंगे। सिमिलरली दंड नीति किससे सीखो? वक्तृ प्रयोक्तृभ्य। वक्तृ प्रयोक्तृभ्य का अर्थ है, अगेन वही, जो इसकी समझ रखते हो, जो दंड नीति की समझ रखते हो, जो राजा को सहायता करते हो दंड देने में, ठीक है, जिसको इसका गहरा अध्ययन जिसके पास हो और प्रैक्टिकल ज्ञान जिससे हो। तो ऐसा भी नहीं है कि एक जन के पास से आप सब सीख रहे हो, जो जिसका एक्सपर्टीज है, जो जिसमें विद्वान है, उससे आप सीख रहे हो। अगेन ही इज टॉकिंग बोथ प्रैक्टिकल टर्म्स एंड थ्योरी टर्म्स, ठीक है। तो उससे आपने कर लिया। उसके बाद क्या? अच्छा, ये एक प्रश्न पूछा था बीच में कि ये तो ब्राह्मणों के लिए है, फिर औरों का क्या है ना? तो जो वेद अभ्यास है, वो तो ये था कि ब्राह्मण जो है, वेदों का अध्ययन जो है, वो ये था कि V1, V2, V3, जो क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, ये तीन जो है वो वेदों का अभ्यास इनके लिए है। परंतु जो कर्मकांड एस्पेक्ट है वेदों का, वो केवल ब्राह्मण करेंगे, ठीक है। बाकी लोगों को अपना अपना काम करना है, बेसिकली ये कहा था। तभी एक प्रश्न था कि अच्छा, फिर शूद्रों पर भी अप्लाई होता है क्या? तो ये जो लिपि ज्ञान है, जो संख्या ज्ञान है, वो तो सबके लिए है, ठीक है। प्लस उनके जो रोजगार, आजीविका के लिए जो कार्य है, जो ट्रेनिंग है, जो ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो है, वो तो सबके लिए है। और इसका उदाहरण हमें मिलता है कि सबको लिपि ज्ञान और संख्या ज्ञान मिलेगा। इसका उदाहरण हमें कहाँ से मिलता है? ब्रिटिश रिकॉर्ड से। तो जनरली हमको क्या कहा जाता है कि ये जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो हुआ है, वो ब्रिटिशर्स के बाद हुआ है। तब तक केवल कोई पर्टिकुलर जाति थी, उन्होंने सारा एजुकेशन हड़प लिया था। इस किस्म की एक समझ लोगों में देखी जाती है कि क्योंकि ब्रिटिशर्स आए, उसके कारण सबको ये स्कूल सिस्टम शुरू हुआ और उसके बाद पढ़ाई जिस तरीके से अभी होती है वो होने लगी। परंतु ये सही नहीं है। धर्मपाल जी की एक पुस्तक है, द ब्यूटीफुल ट्री। अगर आपने वो पुस्तक नहीं पढ़ी तो अवश्य पढ़िए। अगर पुस्तक पढ़ने जितना समय ना हो, तो उसके बहुत सारे एक्सर्प्ट्स वगैरह हैं, ठीक है। तो जस्ट लुक अप, देयर इज अ ब्यूटीफुल बुक कॉल्ड द ब्यूटीफुल ट्री। ब्यूटीफुल ट्री में उन्होंने क्या कहा है? धर्मपाल जी ने ब्रिटिश आर्काइव से डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं 1833-35 के टाइम की। ये जो मैकुले एजुकेशन रिफॉर्म्स आए ना, उसके पहले की, ठीक है। तब विशाखापट्टनम, मद्रास स्टेट, बंगाल स्टेट, ये 3-4 जो बड़े बड़े स्टेट्स थे उस समय, वहां पर ब्रिटिशर्स ने सर्वेस करे थे। किसके सर्वे करे थे? स्कूल सर्वे करे थे। अच्छा, स्कूल सर्वे कैसे करोगे अगर स्कूल है ही नहीं? तो उसका मतलब स्कूल थी। और उन्होंने सर्वे में क्या करा था? अच्छा, ये सारे रिकॉर्ड्स उनके लाइब्रेरी में मौजूद है, उनके आर्काइव्स में मौजूद है। वहां से जाकर बेसिकली धर्मपाल जी ने उनको एकत्रित करके इस पुस्तक में डाले हैं विथ डेटा, ठीक है।
तो तब का जो सर्वे डेटा था वो, और सर्वे डेटा में ये दिखता है कि कितने सारे हजार स्कूल, ये 1000+ स्कूल, कितने सारे इतने स्कूल, ये सारे अलग अलग स्टेट्स में थे, ठीक है। अच्छा, अब उन स्कूल्स में क्या पढ़ाया जाता था, उसका कॉम्पोजिशन क्या था, ये भी है। वेरी इंटरेस्टिंगली over 40 to 50% of the students of these schools were Shudras. ब्राह्मण्स मेड अप अ वेरी स्मॉल पार्ट। क्यों? क्योंकि उनको घर पे भी पढ़ाई होती थी। पर ये जो ऐसे प्रकार के स्कूल होते थे जहां लिपि ज्ञान, संख्या ज्ञान, इतिहास, महाभारत, पंचतंत्र, रामायण, ये सब पढ़ाया जाता था, पुराण पढ़ाए जाते थे, ठीक है। ये सब जो था, ये बेसिकली हर एक स्कूल में पढ़ाया जाता था और सबके लिए पढ़ाया जाता था। दैट वाज द कंपोजिशन गिवन कि 50 एटलीस्ट 40 to 50% वर शूद्रास एंड देन एवरीबडी एल्स ऑफ अदर जाति, ठीक है। Brahmins made up a very small part. Of course, in some schools there would be more, some lesser. But this is a very interesting. This data itself is very interesting. ठीक है, तो जो हमको लगता है कि अरे तब तो कुछ नहीं था और स्कूल सिस्टम ही उसके बाद हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है ऑलरेडी। अच्छा, उसमें ये भी है कि काफी सारे गुरुकुल्स भी होते थे। कुछ लोगों की पढ़ाई स्कूल घर पे ही होती थी। जैसे लड़कियों का जो नंबर है, लड़कियां भी स्कूल होती थी, उनका नंबर कम होता था, क्योंकि वो कहते थे कि लड़कियों को जो संख्या ज्ञान, लिपि ज्ञान है, वो कई बार घर पे ही पढ़ाया जाता था। तो ऐसा नहीं था कि किसी को पढ़ना लिखना आता नहीं था, ठीक है। तो ये सिस्टम तभी भी थी। इसीलिए ये जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि हमारे जो अजम्पशंस है, जो समझ हमारी है, वो सही है कि नहीं, बेस्ड ऑन डेटा। तो ब्यूटीफुल ट्री, आई वुड रिक्वेस्ट आप अवश्य पढ़िए। मेरा एक टॉक है जो मैंने हांगकांग यूनिवर्सिटी के लिए किया था, अंडरस्टैंडिंग कास्ट इन हिंदुइज्म। इट्स अ वेरी बेसिक टॉक फॉर स्टूडेंट्स ऑफ हांगकांग यूनिवर्सिटी। इट्स ऑन द यूट्यूब चैनल, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। उसमें भी मैंने वो फ्लैश करा है कि वो जो डेटा धर्मपाल जी का है वो मैंने फ्लैश करा है। इट्स वर्थ लुकिंग एट, ठीक है। और ये जो बात कर रहे हैं, अच्छा, अर्थशास्त्र और 18th सेंचुरी, जब ही ये स्कूल का सर्वे हुआ, उसके बीच बहुत समय चला गया था। तो कदाचित अर्थशास्त्र के समय अभी भी वो गुरुकुल पद्धति थी, वो स्कूल सिस्टम कदाचित ना आई हो, परंतु ओवर टाइम थिंग्स इवॉल्व ना, टेक्नोलॉजी इवॉल्व, सोसाइटी इवॉल्व, जो आजीविका का साधन है दैट इवॉल्व, तो उससे ये चीजें भी इवॉल्व होती है, सोशल स्ट्रक्चर्स आपकी इवॉल्व होते हैं, है ना। तो इसीलिए ये जो स्कूल सिस्टम था वो तभी भी था। इनफैक्ट कितने सारे किसी ने बीच में डाले थे कि कितने सारे उन्होंने फोटोग्राफ्स लिए हुए थे 18th सेंचुरी के, कि एक शेड में, वो जो काउ शेड जैसा होता है ना, वहां पर स्कूल लग रही है, तो बच्चे हैं शिखा धारण किए हुए हैं और कोई उनको पढ़ा रहा है, कुछ लिपि ज्ञान दे रहा है, इस तरीके का भी कुछ है, ठीक है। तो डू लुक अप द ब्यूटीफुल ट्री इज द नेम, डेफिनेटली लुक अप दिस बुक। तो एनीवेज, आई डाइग्रेस। तो वो कहते हैं कि आप ये सब पढ़ाओ, दंड नीति, वो सब, उपनयन उनका जो यज्ञोपवित हो जाए, उसके बाद आप वेद इस सब की पढ़ाई शुरू करो। फिर क्या? फिर श्लोक नंबर 9, ब्रह्मचर्य च आ षोडश वर्षात, षोडश वर्षात। षोडश मतलब 16, 16। ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्मचारी जीवन है, जो स्टूडेंट जीवन है, वो कब तक? वो 16 वर्ष तक चले। किसका? युवराज का, ठीक है। बाकी सबका भी जनरली दैट इज द एज, 16 वाज एज, कि जब तक आप पढ़ाई करो। जो काफी सारे और होते थे, जो वो उनका कई बार लंबा भी चलता था, ठीक है। कई लोगों का तो 20-20, 25-25 वर्ष तक भी वो ट्रेनिंग्स वगैरह तो शुरू होती थी, स्पेशली जो अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग्स वगैरह हो। तो इट्स नॉट एज इफ द ट्रेनिंग एंड्स, बट द ब्रह्मचारी पीरियड एंड्स। बेसिकली इसके बाद आप विवाह कर सकते हो। तो 16 वर्ष तक तो विवाह नहीं करना है, ठीक है। फिर 16 वर्ष हो जाए, आपका कंप्लीट हो गया, आपकी अधिकतर पढ़ाई लिखाई जो है वो हो गई। उसके बाद क्या? अतः बेसिकली वो 16 वर्ष बाद, अतः गोदान दार कर्म च अस्य। दार कर्म, गोदान मतलब गाय का दान करना। बेसिकली आपकी पढ़ाई हो गई है तो आप गाय, दैट्स इवन टू मार्क, बेसिकली मेरे ख्याल से मुंडन कराते होंगे कुछ, या वो गाय का दान करते होंगे ब्राह्मणों को, ऐसे कुछ। और दार कर्म मतलब, दार मतलब पत्नी, दार कर्म मतलब विवाह, ठीक है। तो आप विवाह वगैरह करो, 16 वर्ष के बाद आपको वो छूट है कि आप विवाह का, आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हो 16 वर्ष के बाद, ये वो कह रहे हैं, ठीक है। नाउ ऑफ कोर्स 16 वर्ष इज नॉट लाइक अ रिटन इन स्टोन, बट जनरली आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन
तब तक आपका ब्रह्मचर्य पीरियड है, ब्रह्मचारी पीरियड है, और फिर आप विवाह के गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हो विवाह करके। अच्छा, उसके बाद क्या पढ़ाई बंद हो गई? नहीं नहीं, ही सेइंग एजुकेशन इज एन ऑनगोइंग थिंग। तो वो क्या कहते हैं, नित्यश्च विद्या वृद्ध संयोगो विनय विनय वृद्धि अर्थ तन्मूलो त्वात् तत्मूलत्वात् विनयस्य। अच्छा, तो वो क्या कह रहे हैं, नित्य नित्य विद्या वृद्ध संयोगो, हमेशा पढ़ाई हो गई, गृहस्थ हो, आप ब्रह्मचारी हो, या जो भी कुछ हो आपका जो भी है, नित्य हमेशा क्या करो, विद्या वृद्ध संयोगो। जब वो वृद्ध की बात कर रहे हैं तो वो ऐसे नहीं कह रहे हैं कि वही बूढ़े लोगों से, दैट टू बिकॉज एक्सपीरियंस इज अ बिग टीचर, राइट, वो भी, पर वो कह रहे हैं जो विद्या में वृद्ध हो। उसका अर्थ, अगर आपसे उम्र में छोटे भी हो, आयु में भले आपसे छोटे हो, तो ऐसा नहीं है कि केवल आपसे बड़े हो उसी से सीखना चाहिए, पर अगर विद्या है, विद्यावान है, गुणी है, तो आपसे छोटे भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, विद्या में आपसे वृद्ध हो, उनसे नित्य संयोग होना चाहिए। सत्संग की जो बात करते हैं, तो अगर आपका सत्संग होता रहेगा तो क्या होगा, वही दैट इज द कॉज, दैट इज द रूट कॉज, जिसके द्वारा आपकी ट्रेनिंग, आपका एजुकेशन, आपकी ह्यूमिलिटी ये कायम रहेगी। दिस विल गो ऑन फॉर एवर, आप नित्य सीखते रहोगे, ठीक है। That will keep disciplining you, that will bring you on the right path, that will clear your doubts, all of that. बेसिकली तैत्तिरीय उपनिषद में भी आता है। तो तैत्तिरीय उपनिषद में जो पहला शिक्षावल्ली है, उसमें कैसा है कि जो गुरुकुल है, गुरुकुल के जो बच्चे हैं उनका कॉन्वोकेशन हो रहा है। वो जो 16 वर्ष की बात कर रहा है ना, तो उन सबका कॉन्वोकेशन हो रहा है, जो इसके बाद जाके अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे। तो तब गुरुजी भी उनको बता रहे हैं, उनको कुछ वो कॉन्वोकेशन एड्रेस जैसे होता है, तो लास्ट ये बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इट्स अ ब्यूटीफुल पैरा, कभी चांस मिलेगा तो वी विल रीड दैट, स्पेशली दैट पार्ट ऑफ तैत्तिरीय उपनिषद। पर उसमें वो कहते हैं कि पहले तो ये कहते हैं कि हमसे जो जिससे अच्छा आपको मिले ना, आपके बड़ों से जो जिससे अच्छा मिले वो आप लो, पर जो अच्छा ना हो वो मत लो। इवन हमसे, तो वो कह रहे हैं इवन मैं भले ही तुम्हारा गुरु हूं, पर मुझसे भी जो अच्छी लेने वाली बात हो वो आप लो, जो मुझसे भी ऐसा काम जो मैं करता हूँ जो मुझसे लेने वाला ना हो तो वो आप मत लो। तो वो कहते हैं कि कभी अपना दिमाग बंद मत करो, किसे आप फॉलो करते हो वो भी आवश्यक है, और किसी को ऐसे ब्लाइंडली फॉलो करना है ऐसा भी नहीं है। उनसे सीखने जैसी कला लो, ना सीखने जैसा मत लो, ठीक है। और आपको कोई पसंद ना हो तो भी उसे सीखने जैसा भाग लो, ना सीखने जैसा मत लो। अच्छा, अब इसके बाद क्या, इसके बाद अगर आपको कोई उलझन होती है, जीवन में कितने ही प्रश्न आएंगे, पता नहीं चलेगा क्या करना है क्या नहीं, तब क्या करो, तब वो कहते हैं कि ऐसे मनुष्य जो एक तो बहुत ही करेजियस हो और जो धर्म को जानते हो और जिनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट ना हो, ऐसे लोगों से आप या तो प्रश्न करो, ऐसे विद्वानों से आप प्रश्न करो और समझो क्या सही मार्ग है, या फिर उन्होंने उस परिस्थिति में जो मार्ग अपनाया वो मार्ग आप अपनाओ। जैसे युधिष्ठिर कहते हैं कि का पंथा, कौन सा मार्ग सही मार्ग है, और वो यक्ष प्रश्न में वो यक्ष पूछता है का पंथा, के पंथा, और तो युधिष्ठिर कहते हैं महाजना ये नगता सा पंथा, जिससे महान लोग, जिससे हम महान माने, जो धर्मनिष्ठ लोग जिस मार्ग से गए वो मार्ग सही मार्ग है और हमें उस पर चलना चाहिए। So you learn from people, you learn from the precedent set. What kind of people? जो धर्मनिष्ठ हो, जो कोई कार्य कर रहे हो वो केवल अपने सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फिश नीड्स के लिए ना कर रहे हो, उसे अलिप्त होकर करते हो, करने के लिए करते हो, क्योंकि वो वैसा ही होना चाहिए वैसे करते हो, उन लोगों को आप फॉलो करो, जो युधिष्ठिर भी कह, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो विद्या वृद्ध संयोग की बात है ये वही है, क्योंकि जीवन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे, तो आप क्या करो, जो लोग हैं जो वो जानते हैं उस विषय में, जो उस पथ से गुजर चुके हो, जो जिन्होंने प्रॉब्लम्स फेस किया, उन्होंने क्या किया, उससे आप सीखते रहोगे, समझते रहोगे, इसीलिए सत्संग अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे ही सेज पूर्वम अहर भाग, अह मतलब दिन, ठीक है,
अहोरात्रि ये शब्द है, अहो मतलब दिन, रात्रि मतलब रात, तो अहोरात्रि मतलब दिन रात, वो फ्रेज आप कई बार पढ़ोगे। तो पूर्वम अहभागम, दिन के पहले भाग में क्या करो, हस्ती अश्व रथ रथ प्रहरण विद्यासु विनयम गच्छेत। सुबह के टाइम पे, पूर्वम जो सुबह का टाइम है, उस समय क्या करो, जो अस्त्र शस्त्र, घोड़ा चलाना, हाथी को काबू में करना, घोड़े को काबू में करना, रथ चलाना, अस्त्र शस्त्र चलाना, ये सारे जो कार्य है, जो फिजिकल कार्य है, वो सब आप तब सीखो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। फिर क्या करो, पश्चिमम पश्चिमम इतिहासम इतिहास श्रवणे, हाँ श्रवणे, पश्चिमम इतिहास श्रवणे, जो बाद का भाग है उसमें आप क्या करो, इतिहास का श्रवण करो। इतिहास मतलब वही सारा, इतिहास में सब आ गया। तो वो कहते हैं कि पुराणम इति वृत्तम आख्यायिका आख्यायिका उदाहरणम धर्मशास्त्रम अर्थशास्त्रम च इतिहास। बेसिकली वो सारी जो बात कर रहे हैं कि भाई वो आपके त्रयी हो, दर्शन हो, आख्यायिका इज ऑल्सो हिस्ट्री, महाभारत रामायण, ये सारा जो है पुराण, इस सब का श्रवण आप कब करो, वो आप सेकेंड हाफ में करो। तो यू स्टार्ट योर डे विद योर फिजिकल एक्टिविटी, लर्न ऑल द अस्त्र शस्त्र, रथ वगैरह वगैरह। सेकेंड हाफ में यू डू द मोर थ्योरी पार्ट जो है वो आप तब पढ़ो। फिर क्या करो, शेषम अहोरात्र भागम पूर्व ग्रहणम ग्रहित परिचयम च कुर्यात्। पूर्वम शेषम अहोरात्र भागम अपूर्व ग्रहणम ग्रहित परिचयम च कुर्यात्। जो बाकी का टाइम है, ठीक है, आपने सुबह शाम ये कर लिया, फिर आपको दोपहर को टाइम है, रात को टाइम है, आप जब भी जगे हो, ये स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि अपूर्व ग्रहणम, जो पहले नहीं सीखा उसको आप सीखने का प्रयत्न करो, और ग्रहित परिचयम च कुर्यात्, और जो आपने सुना है, जो आपने सीखा है, उससे और फेमिलियराइज हो जाइए, उसको दृढ़ पक्का करते रहिए, ठीक है। सो द लर्निंग बेसिकली नेवर स्टॉप्स, दिस इज व्हाट ही सेइंग। आपकी पढ़ाई चलती रहनी चाहिए दिन भर रात भर, जो भी टाइम मिलता है, यू कीप प्रैक्टिसिंग, यू कीप लर्निंग। अग्रहिता नाम अभिक्षण्य श्रवणम च, और जो नहीं समझ में आया, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, अपूर्व ग्रहणम, जो पहले नहीं हुआ वो सीखो, जो सीखा है उससे और फेमिलियराइज हो, और अग्रहित, सीखा है पर समझ नहीं आया, उससे और पढ़ते रहो, सुनते रहो, ताकि वो समझ आने लगे, ठीक है। तो ये सब आप बाकी का जो टाइम है उस टाइम पे करो। क्यों ये करते रहो, तो वो कहते हैं श्रुताद ही प्रज्ञा उपजायते, प्रज्ञया योगो योगाद आत्मवेत्ति इति विद्या सामर्थ्यम। श्रुतात, सुनते रहो, अभी हम पढ़ते हैं तब पहले सुनना, श्रवण होता था, है ना, श्रवण मनन निधिध्यासम। तो बेसिकली श्रवण मनन निधिध्यासम की बात करें कि सुनते रहो, सुनने से क्या होगा, उसकी समझ आप में आने लगेगी। प्रज्ञा इज इंटेलेक्ट, बेसिकली वो समझ में आने लगेगी, वो अंडरस्टैंडिंग आने लगेगी कि आप घड़ी घड़ी सुनोगे तो चीजें क्लियर होती रहेगी। पहली बार में नहीं समझ आएगा, फिर दोबारा सुन रहे हो तो धीरे धीरे आपके दिमाग खुलने लगेगा, एंड थिंग्स विल स्टार्ट मेकिंग सेंस, ठीक है। फिर क्या होगा, एक बार समझ आने लगा तो प्रज्ञया योगो मतलब क्या, गीता में कृष्ण कहते हैं, योग का डेफिनेशन वो क्या कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। समझ लेना केवल काफी नहीं है, थियोरेटिकली मुझे आ गया इज नॉट इनफ। योग जब होता है, जब आप उसे कर्म में, उसमें आप एप्लीकेशन में ला सको और उसमें एक्सीलेंस लाओ, दैट इज योग। सो नॉट जस्ट यू अंडरस्टैंड, यू आर एबल टू अप्लाई इट, यू आर एबल टू एक्चुअली वर्क ऑन इट, ठीक है। एक बार आप वो करने लगो और उसमें एक्सीलेंस आ जाओ, तब वो आत्मसात हो जाएगा, इतना आत्मसात कि फिर आपको भूलोगे नहीं, इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ यू, दैट विद्या। इसीलिए ये रिपीटेड लर्निंग प्रोसेस है, ऐसे नहीं एक बार सुना खत्म, सुना एग्जाम लिख दिया खत्म, ऐसे नहीं, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सुनते रहो, करते रहो, कब तक, तब जब तक वो आत्मसात नहीं हो जाता, ठीक है। और आत्मवत इति विद्या सामर्थ्यम, यही है विद्या का सामर्थ्य, ठीक है। दिस इज बेसिकली द
you gain that knowledge, you achieve सामर्थ्य about that विद्या, जो भी विद्या आप continuously पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। फिर विद्या विनीतो राजा ही प्रजानां विनयेरतः अनन्यां पृथ्वीं भुंक्ते सर्वभूत हिते रतः। ऐसा राजा जो विद्या और विनीत से संपूर्ण हो, जो डिसिप्लिन और एजुकेशन से संपूर्ण हो, वो क्या होगा, वो हमेशा अपनी प्रजा के हित में लगा रहेगा और प्रजा को भी डिसिप्लिन और इसमें लगा रखेगा और क्या करेगा, अनन्याम पृथ्वी भुंक्त और आराम से राज करेगा, सबके हित में लगा हुआ आराम से राज करेगा, ठीक है। सो दिस इज वेयर दिस चैप्टर एंड्स कि आप कब कब पढ़ो। तो बेसिकली दैट अ लिटिल मोर टेक्निकल, किस समय किस उम्र में कौन सा पढ़ना शुरू करो, पढ़ो कैसे, रिपीटेटिव लर्निंग, नॉट अ वन टाइम थिंग, आप करते रहो, ठीक है, और वो करके करके आत्मसात करो, वो विद्या का सामर्थ्य है। अब आगे जाके ये सब क्यों करो, दैट्स ऑलवेज द क्वेश्चन। ऑफ कोर्स एक तो है कि आप जैसे वार्ता, ये जो स्किल्स है वो तो एक चीज है ना, वो तो स्किल्स आप एक्चुअली अप्लाई करोगे, तो दैट इज वन थिंग फॉर श्योर। बट जनरल व्हाट इज द हेतु ऑफ विद्या, विद्या ग्रहण का क्या हेतु है इन दिस पीरियड। तो छठा अध्याय है इंद्रिय जय। इंद्रिय जय, वी ऑल नो, वी डिस्कस्ड मेनी टाइम्स। इंद्रिय आर सेंस ऑर्गन, कौन, और उनपे जय, टू कंट्रोल योर डिजायर्स ऑफ सेंसेस, ठीक है, ये हमने बात करी है। तो आई जंप इनटू द सेक्शन डायरेक्टली। विद्या विनय हेतु इंद्रिय जय। विद्या विनय, एजुकेशन, डिसिप्लिन, ट्रेनिंग का हेतु, का उद्देश्य इवेंचुअली क्या है, हमें मेंटली डिसिप्लिन करना, जिससे हमें हमारे इंद्रियों पर कंट्रोल आ सके। इंद्रियों पर कंट्रोल आ सके का अर्थ है, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, वी बिकम सेल्फ डिसिप्लिन्ड एंड सेल्फ कंट्रोल्ड। ऐसे नहीं कि मन में आया वो करते रहो, नहीं, वी कैन से नहीं, दिस इज इनफ, दिस इज द लिमिट, इससे ज्यादा नहीं। सो ओवर इंडल्जेंस ना हो, एंड ही एक्चुअली एक्सप्लेन्स दैट। सो व्हाट इज ही सेइंग, काम क्रोध लोभ मान मद हर्ष त्यागात कार्य। लोकेश जी कह रहे हैं दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज टुडेज एजुकेशन इज नेवर अबाउट दैट। एग्जैक्टली, इनफैक्ट आजकल फिर भी मेरे ख्याल से हमारे टाइम पर, एंड दिस इज इयर्स बैक, हमारे टाइम पे फिर भी डिसिप्लिन का एक एस्पेक्ट होता था। आजकल तो ऐसे है कि जो करना है करने दो, जो करना है करने दो, है ना, कि डायपर चेंज करनी है तो भी उसको पूछ के करो। अरे वो 2 साल के बच्चे को अगर इतनी अक्ल होती तो आपका काम क्या है ना। तो नाउ तो थोड़ा सा चेंज हो गया, बट वी वर वेरी क्लियर अबाउट इट कि इंद्रिय जय, गेनिंग सेल्फ कंट्रोल। Why do we need to gain self control? That's the other question. Why do we need to gain self control, right? देखिए, whenever we are talking about leaders here, and this is true for everybody, हमें जीवन में निर्णय लेने होते हैं, डिसीजन लेना होता है ना, स्पेशली फॉर लीडर्स। वो डिसीजन आप कैसे रहो, क्या आप कोई भी डिजायर में बह के लोगे, क्या आप इमोशंस में बह के ले लोगे, या आपको ऑब्जेक्टिवली वो डिसीजन लेना होगा। वो ऑब्जेक्टिविटी कहाँ से आएगी, वो ऑब्जेक्टिविटी ही तभी आएगी जब आपका मन जो है ना, वो एक और दूसरी ओर खिंचा नहीं जा रहा है, जब आपके मन के इंद्रियों पे आपका पूरा कंट्रोल हो, तभी वो योगस्थ बुद्धि आएगी। पूरे गीता का यही तो अर्थ है, गीता में वो वही कह रहे हैं कि भाई योगस्थ 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 बुद्धि। क्यों योगस्थ बुद्धि? बिकॉज यू कैन टेक द डिसीजन ऑब्जेक्टिवली दैट यू हैव टू टेक, कि मैं लड़ूं या ना लड़ूं। ये जो कंफ्यूजन हमारे दिमाग में है सारे, वो क्यों है कंफ्यूजन? बिकॉज वी आर पुल्ड, हमारे डिजायर्स, हमारी कामनाएं हमको अलग अलग डायरेक्शंस में ले जाती है, which is natural for a human being. पर can we control all those desires, likings, dislikings, and still do the right thing? That can only be done with a yogastha buddhi, a very clear objective buddhi, which is able to see कि सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है। stretching it to the other level, एक बहुत ही सुंदर मैंने लेक्चर सुना था, एक इंडियन न्यूरोसाइंस के प्रोफेसर आए थे, ये पास अवे रिसेंटली, यूएस में थे, डॉक्टर जॉर्ज कुछ उनका नाम था। एंड ही सेड लर्निंग कैसे होती है कि आप किस सिचुएशन में पूरा अच्छा डिसीजन ले सकते हो, या तो यू हैव 100% ट्रांसपेरेंसी, आपको सबका सब कुछ मालूम है, देन इट इज पॉसिबल। बट क्या कभी हमारे पास 100% ट्रांसपेरेंसी लाइफ में होती है? नहीं होती है। तो व्हाट इज द अदर ऑप्शन?
there is a bit of an intuition that you go with in absence of full transparency, right? So either you develop your intuition to such an extent कि अगर आपके पास knowledge ना हो तो भी you get a sense of it. वो कहाँ से आता है? That is what योग says कि योग, आप योग अनुष्ठान करके जब सिद्धि प्राप्त करते हो तो क्या होता है? ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा. ऋतंभरा प्रज्ञा is that strong intuition where आपके पास अगर भले ही इंफॉर्मेशन ना हो, आप केवल इंट्यूशन से आप वो पता कर पाओ. बट दैट इज द चरम सीमा ऑफ इंटेलेक्ट. वी आर नॉट गेटिंग देयर, वी आर स्टिल समवेयर इन द मिडिल, है ना? थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी है, थोड़ा सा इंट्यूशन यूज करना है, थोड़ी सी ऑब्जेक्टिविटी यूज करनी है. इवन टू गेट देयर वी नीड सेल्फ डिसिप्लिन, एंड दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, ओके. एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड. सो व्हाट ही सेज, नाउ ही एक्सप्लेन कि क्या है कि इंद्रिय जय किस चीजों से. तो वो कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मान, मद, हर्ष. अच्छा, गीता में हम और देखते हैं, गीता में भी 6 है. षड रिपु की जो बात होती है, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, वहां ये कहा गया है. यहाँ पे काम, क्रोध, लोभ, मान, मद, हर्ष ये कहा गया. नॉट वेरी डिफरेंट, पर इसमें हर्ष है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो हम आगे अभी वील टेक सम एग्जांपल्स कि हर्ष उन्होंने लिया है. फॉर दैट मैटर इवन गीता में सुख दुख दोनों में खुश रहो, हर्ष दुख दोनों में खुश रहो, ये बात भी आती है ना? कि ऐसे नहीं है कि सिर्फ दुख में आपको स्टेबल रहना है. वो कहते हैं हर्ष में भी आपको बहुत ज्यादा उत्साहित होकर गलत डिसीजन नहीं लेना है, बिकॉज हर्ष is also a state which biases you, which creates bias. It does not let you be objective. तो दोनों में समत्व रखना है, ठीक है? और यहाँ वो कह रहे हैं जैसे काम, क्रोध, लोभ जो है वो षड रिपु है, हर्ष is also one of the ripus. He is taking it to that extent. Of course, he doesn't mean harsha as joy. He means it in a different sense, which we will see. ठीक है? तो इंद्रिय जय मतलब इन सबका त्याग. ये जो षड रिपु का त्याग हो जाए, यही इंद्रिय जय है. अच्छा, षड रिपु का त्याग मतलब क्या? अगेन गोइंग बैक टू गीता, क्योंकि गीता का ये जो एक श्लोक है ना मुझे अत्यंत पसंद है, और आपने से बहुतों ने सुना है, हमने ये गीता में भी कई बार डिस्कस किया. ठीक है, देयर इज अ सेकंड चैप्टर. आप गीता में और कुछ ना पढ़ो ना, सेकंड चैप्टर और 18 चैप्टर पढ़ो, दैट विल गिव द समरी ऑफ गीता. ठीक है, तो उसमें एक जो श्लोक है जैसे ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रमात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. इसका क्या अर्थ है? जैसे कोई भी वस्तु को हम डिजायर करते रहे, मेरे सामने वो केक पड़ा हुआ है, सिंपल एग्जांपल. ठीक है, मेरे सामने वो केक पड़ा है, तो देख देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है. ठीक है, अब वो उसे पानी आ रहा है तो हम लोग यार कितनी सुंदर ये होगी, कितना सुमधुर इसका रस होगा, कितना स्वीट ये होगा. फिर क्या होता है, आई हैव द डिजायर टू ईट दैट केक. ठीक है, उतने टाइम में मेरा भाई आता है और वो केक उठा के चला जाता है. मेरे को डिजायर है कि मुझे केक खाना है, काम, संगात संजायते काम, आई हैव दैट डिजायर कि मुझे केक खाना है. मेरा भाई अचानक से आता है, ही तो डजंट नो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या करता है, केक उठाता है, खाता है, कट लेता है. क्या सिचुएशन होगी मेरी? छोटी सी केक की बात है, आप सोचो, पुट योरसेल्फ इन दैट पोजीशन. जल्दी से गुस्सा आ जाता है, अरे क्या लगा रखा है यार, कभी ने मेरी केक खा ली, पूछा भी नहीं, तुरंत से गुस्सा आ जाता है ना? कामात् संजायते क्रोधो, क्रोधात् भवति सम्मोह. ये तो चलो केक की बात है, पर कहीं इतनी बात हो तो मैं वो भी भूल जाऊंगी मेरा भाई है. ठीक है, और अगर मेरे में वो एग्रेशन है तो एक चपेट लगा दूंगी कि मेरी केक खा ली तूने, स्पेशली छोटा भाई हो तो, है ना? और पावरफुल अब तक शक्तिशाली ना हो गया हो तो, नहीं तो फिर मेरे सामने पड़ेगी, बट जस्ट इन केस, है ना? सम्मोह, ये भी भूल जाते हैं कि मेरा भाई है यार, खा लिया तो क्या फर्क पड़ता है, अच्छा है ना, मेरे में वो फैट नहीं गया, कैलोरीज मैंने कम खाई, नहीं. बट सम्मोह डेल्यूजन हो जाता है, इसलिए यू एंड अप टेकिंग अ स्टैंड व्हिच यू डोंट वांट टू टेक. सम्मोहात् क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, बेसिकली दैट कंटिन्यूएशन. क्या रिलेशन है, क्या होगा, क्या मुझे वो केक की आवश्यकता भी थी कि नहीं, ये कुछ ध्यान ही नहीं रहता है. एंड स्ट्रेचिंग इट फर्दर, अगर ये तो चलो छोटी सी बात हो, कई बार ऐसे छोटे से सिचुएशन से रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं. स्मृति विभ्रमा बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. लोग इतने हद तक इन चीजों को खींच लेते हैं काम क्रोध के कारण
कि रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं, जिंदगी भर लड़ते रहते हैं। इसीलिए इन सबका त्याग करना है। इवेंचुअली दिस कम्स फ्रॉम इंटेंस डिजायर ऑफ योर सेंसेस, ऑफ आवर सेंसेस। स्टार्टेड विथ व्हाट? रस, जीभ, जिह्वा से शुरू हुआ ना, ये टेस्ट है केक का, उससे बात शुरू हुई थी। एंड इट इज ऑलवेज लाइक दैट। फिर ही नाउ ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन कि ये कौन से ये जो सेंस ऑर्गन्स है वो किन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ही सेज कर्ण, त्वक, अक्षि, जिह्वा, घ्राणे इंद्रियाणाम। कर्ण कान, त्वक चमड़ी, अक्षि आंख, जिह्वा जीभ, घ्राण नाक, ठीक है। इनके क्या गुण है, किनकी तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं? शब्द, आवाज, कान का शब्द, त्वक चमड़ी का स्पर्श से आकृष्ट की तरफ हम आकर्षित होते हैं, वो चमड़ी का गुण है। अक्षि रूप, मुझे दिखने में बहुत अच्छा लग गया, अक्कल है कि नहीं है, इतने हद तक मुझे वो हीरो पसंद आ गया कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो मूवी भी है ना एक, मेरे ख्याल से कौन सी थी वो, गुड्डी, जो भी, बेसिकली वी नो द काइंड ऑफ ऑब्सेशन पीपल हैव, राइट? कि लोग जाके वो कोई हीरो मर जाए तो जान दे देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। दैट इज द काइंड ऑफ ऑब्सेशन। क्यों? केवल बेसिकली रूप ही तो था, और क्या था? जानते थोड़ी ना थे उसे। खैर, सो देन रूप, अक्षि आंखों से रूप, जिह्वा रस, केक की बात की हमने, टेस्ट, घ्राण स्मेल, घ्राण इज नाक, नाक से स्मेल, गंधेशु, तो क्या इन सभी, तो इन सारे अलग अलग सेंस ऑर्गन्स का ये सारे एस्पेक्ट्स में गंधेशु अविप्रतिपत्ति ही इंद्रिय जय। अविप्रतिपत्ति का अर्थ है, विप्रतिपत्ति मतलब ओवर इंडल्जेंस, अविप्रतिपत्ति मतलब नॉन ओवर इंडल्जेंस। तो if there is an overindulgence into this sense organs and the desires of sense organs, then that is not indriya jaya. When there is non overindulgence, then it is indriya jaya. अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ अच्छा ना लगे, कुछ सुंदर हो तो आप देखो ना, कुछ अच्छा हो तो आप खाओ ना, नहीं, ये इसका अर्थ नहीं है, ठीक है। आपको जो करना है करो, अति मत करो किसी भी चीज का, इतने हद तक मत जाओ कि आपकी बुद्धि नाश हो जाए, इस हद तक मत जाओ। इस हद तक मत जाओ कि अगर आपको वो नहीं मिलता, अगर हमें वो नहीं मिलता तो कामात संजायते क्रोध, वो परिस्थिति नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। अगर आपको इन चीजों से क्रोध आ रहा है, अगर हमको इन चीजों से क्रोध आ रहा है, तब तो कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ये ना भी मिला तो क्या, ठीक है, ये छोटी छोटी बातें। तो दैट इज द पर्पस हियर। इसीलिए अविप्रतिपत्ति, वो ये नहीं कह रहे कि ये सब त्याग दो, वैराग्य इन सबसे, ऑफ कोर्स ओवर टाइम वो वैराग्य आना चाहिए, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज ऑफ नॉन ओवर इंडल्जेंस इनटू ऑल ऑफ दिस, ठीक है। सो दैट इज इंद्रिय जय। अच्छा, मैं हमेशा वो गीता का इसके साथ ही बोलती हूँ कि मेरे ख्याल से 6th चैप्टर या 5th चैप्टर, मेरे ख्याल से 6th चैप्टर, अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि ऐसा तो नहीं है कि सब लोगों को पाप करने की इच्छा होती है, ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी पाप हो जाता है, कई बार तो अनजाने में, अनइंटेंशनली होता है, दैट इज नॉट द इंटेंशन, फिर भी पाप हो जाता है, उसका कारण क्या है? और कृष्ण कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, सबका बेस जो है ना वो इवेंचुअली काम ही है, द डिजायर ऑफ द सेंसेस, जिससे फिर क्रोध उद्भव होता है। रजो, ये रजस गुण है, ऐसा भी नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम विश्व का सक्सेस देखते हैं तो कहीं ना कहीं पहले डिजायर से शुरू होता है, काममय एवं पुरुषः, तो डिजायर भी होना चाहिए। जब डिजायर होगा यू विल वर्क टुवर्ड्स अचीविंग समथिंग, तो वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई डिजायर ही ना हो लाइफ में, नहीं, डिजायर भी होना चाहिए, गोल्स भी होने चाहिए, उद्देश्य भी होने चाहिए, ये सब होने चाहिए, ठीक है, उतने हद तक नहीं कि आपसे वो पाप कराए। इसलिए रजस गुण है वो, ठीक है। और रजस मतलब आप त्याग दो ऐसा नहीं है,
वो रजस गुण है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। बट इवेंचुअली जब वो ओवर हो जाते हैं ना, जब अति हो जाता है, तब फिर नुकसान शुरू होता है। तो वो अति के लेवल पर ना जाए, इज द अंडरलाइन पर्पस हियर, ठीक है। तो बेसिकली विद्या का क्या हेतु है? इंद्रिय जय, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन सीखना, ये विद्या का हेतु है। अच्छा, फिर वो कहते हैं शास्त्रार्थ अनुष्ठानम वा। अगर वो कैसे करो, आप इंद्रिय जय कैसे करो? बोलना तो बहुत आसान है, ठीक है। तो बेसिकली अर्जुन भी वही पूछते हैं आगे कि आप मुझे बोल रहे हो, मैं आप कंट्रोल करो, योगस्थ बुद्धि, ये सब ठीक है, बट करो कैसे? ये मन को संयम में कैसे करो? ये तो हवा है, ये तो हवा को पकड़ने जैसी बात है। आप हवा को पकड़ थोड़ी सकते हो। तो ये जो मन बंदर है, उसको आप पकड़ ही नहीं सकते, वो तो अपने मर्जी के हिसाब से चलता है, जो भी मन में आया करता है, मन में आए वो विचार आते हैं, उसको आप कंट्रोल कैसे करो? तब कृष्ण कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन, नहीं सॉरी, वो कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च तु गृह्यते। दो ही चीज है, अभ्यास 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 और थोड़ा सा वैराग्य, बट द अंडरलाइंग पार्ट इज अभ्यास अभ्यास अभ्यास। ये पतंजलि योग सूत्र में भी आता है कि ये जो हम कहते हैं कि योगा चित्तवृत्ति निरोध, पर ये निरोध कैसे करो कि आपको जो विचार आए जा रहे हैं, उसको कैसे निरोध करो, उसको कैसे बंद करो? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास के अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अभ्यासात जायते सिद्धि, तो अभ्यास तो करना ही है, ठीक है। परंतु आभाजी सिंह, आई कांट हियर, आप सबको सुनाई दे रहा है ना? बाकी सबको? जी जी, अच्छी तरह सुनाई दे रहा है। Yes, I can hear. Something on your side. अच्छा, तो मैं क्या कह रही अम्मी जी, हाँ, एक मिनट, मैंने आपका एक YouTube देखा था, वही इसी बात पे, जिसमें आपने कहा था कि थिंकिंग ब्रेन तक कैसे पहुंचना है, योगा, मेडिटेशन, और फर्स्ट स्टेप इज प्राणायाम। बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर वो YouTube था। थैंक यू जया जी, जया आंटी। तो योग तो एक चमत्कार है, फ्रैंकली योग तो चमत्कार है। तो मतलब जितना भी जीवन में कर सके, करने जैसा है। मतलब हमको लगता है कि अरे ये आसन से क्या होगा, प्राणायाम से क्या होगा, बट बेसिकली इट ऑल जस्ट टाइज इट, एंड ये बहुत साइंटिफिक है, बायोलॉजिकली लिंक्ड है। अमी जी, फिर एक चीज और यहाँ से होती है, जो हम लोग योग करते हैं, जो आजकल जिसको बोलते हैं योग कर रहे हैं, एक्चुअली वो योग नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ योग आसन कर रहे हैं, which are meant for a specific purpose, which are not an end in themselves. उसके बावजूद they are not able, they go so obsessive, so that is defeating the purpose of those asanas. This is a different topic पूनम जी, इसको बहुत टाइम लगेगा, तो आई एम नॉट डाइग्रेसिंग, बट आई मतलब विल जो से शुरुआत purpose है, करने के उसकी लिए बात सब कर कुछ रहे हैं। ठीक है, अति तो हर चीज की खराब है। हाँ, वही हम बट बोल रहे हैं। कई बार मैंने ये भी देखा है कि शुरुआत भले इससे हो, इवेंचुअली पीपल गेट देयर, तो शुरुआत तो करें, है ना, रादर देन डिसमिसिंग एनीथिंग। बट एनीवेज वो तो एक अलग डिस्कशन हो जाएगा, तो आई एम नॉट गोइंग देयर राइट नाउ। तो हम कह रहे थे तो कृष्ण कहते हैं अभ्यास करो, पतंजलि कहते हैं अभ्यास करो, ठीक है। अच्छा, चाणक्य और एक चीज बताते हैं, ऑफ कोर्स वो लोग भी ये बात बताते हैं, पर ही सेज एक इजी वे और है। क्या है इजी वे? शास्त्रार्थ अनुष्ठानात्, शास्त्रार्थ अनुष्ठानम वा मतलब और, OR और, ठीक है। तो व्हाट इज और? शास्त्र का अनुष्ठान करो, जो शास्त्र में दिया है, कि शास्त्र में है कि आप ये कार्य करो, यज्ञ करो, ये करो, फलाना करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, ये सो प्रजातंतुम मां व्यवत्सचि, ये सारा जो है ये आप करो। और शास्त्रों में जिस चीज को वर्जित कहा गया है वो आप मत करो। That itself is good. That itself is a good thing to put you on the path of इंद्रिय जय। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कृत्स्नम ही शास्त्रमिदम इंद्रिय जय, कि सारे शास्त्रों का जो पर्पस है ना, सारे शास्त्रों का पर्पस इवेंचुअली अपने को इंद्रिय जय की तरफ ही ले जाना है, ठीक है। क्योंकि कितने सारे लिमिटेशंस आ जाते हैं ऑन योर बिहेवियर। तो हम कई बार ये जब हम वर्णों की बात करते हैं, अगेन जस्ट गोइंग बैक टू द टॉपिक, और हमको लगता है कि अरे क्या ये लोग तो, इनको ही कर्मकांड करना अलाउड है, इनको कर्मकांड करना अलाउड नहीं है, ये वो हम बात करते हैं। एक एस्पेक्ट ऑफ कोर्स हायरार्की और वो सब वहां आ जाता है, एंड वंस द सिस्टम कोलैप्सेस तो उसमें कुछ ना कुछ करप्शन आता है, बट दैट अपार्ट
What is also worth seeing is that कि आपका जो हायरार्की का जो लेवल है ना, उस हिसाब से the freedom of choice that you have in terms of lifestyle is limited. ठीक है, कि आप क्या कर सकते हो, आपको क्या वर्जित है, आपको क्या अलाउड है. तो सबसे ज्यादा जो निषेध और वर्जित चीजें हैं करने की, वो टॉप लेवल पर है. इतने हद तक कि दे आर नॉट इवन सपोज टू अर्न मनी बियॉन्ड टीचिंग एंड डूइंग यज्ञ. ठीक है, अगर आप वैसे करते हो तो ही आप ब्राह्मण हो. आपको अगर कुछ नहीं मिलता है तो आप भिक्षा लेके खर्च चलाते हो, जबकि भिक्षा लेना बाकियों के लिए नहीं है. ऑफकोर्स ब्रह्मचारी के समय है, ठीक है, बट वो भिक्षा लेकर भी आपको जो मिले उससे में आपको कराना है. तो द एक्सटेंट ऑफ द इंद्रिय जय एक्सपेक्टेड गोज अप द हायरार्की मोर एंड मोर एंड मोर. That is why the understanding was that when the Indriya Jaya is so high, objective बुद्धि will be that high कि इनका आप मानना कहना जो है वो सोसाइटी के लिए एक आदर्श बन सकता है. That was the thought. As you go along, you have more freedom of choice in terms of your lifestyle. खाना पीना, रहना करना, उठना जागना. Of course there is discipline, but not everybody can live through that discipline. तो भारतीय जो ये धर्मशास्त्र है, इसमें ये भी समझ है कि सब लोग वैसे नहीं होते. ठीक है, सबके गुण कर्म अलग अलग होते हैं. गुण कर्म अलग अलग मतलब वो तो रजत जो सत्व रजस तमस का जो स्पेक्ट्रम है वो सबका अलग अलग होता है. रजस भी चाहिए, तमस भी चाहिए. और आप में अगर रजस तमस हाई है तो फिर टू एक्सपेक्ट कि आप पूरी तरीके से इंद्रिय जय होगा, ये नहीं होगा. यू हैव टू गिव मोर फ्रीडम ऑफ चॉइस इन टर्म्स ऑफ हाउ यू लिव. तो वो वर्जित होना नहीं होना ये कम, मतलब वो कम होगा आपके लिए. ठीक है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि शास्त्र जो है ना, उनका कार्य भी इवेंचुअली आपको इंद्रिय जय की तरफ ही ले जाना है. whatever falls into your scheme of things, whatever gels with your personality to that level, at least उसमें तो हर लेवल का एक इंद्रिय जय, तो getting that kind of self control is so important. ठीक है, तो वो कह रहे हैं और कुछ मत करो, शास्त्रों में जो कहा है वैसे आप करो. that is good enough. that will take you to इंद्रिय जय eventually. एक मिनट, एक क्वेश्चन था कि ब्राह्मण के बारे में कि जो उपनिषद है उसमें ऐसा रहता है कि आप पुरोहित बन सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण वही बनता है जो मतलब ब्रह्म को जान ले. अच्छा, मतलब वो प्रोफेशन नहीं हो सकता. हाँ, तो वो जो ब्रह्म को जानने की बात है ना, वो तो कोई भी जान सकता है ना. तो अभी मैं वो टेक्निकल जाति की बात करें, जाति वर्ण की बात करें. उपनिषद का तो आध्यात्म से लेना देना है. तो एक फर्क हमें समझना चाहिए कि जो कर्म कांड है और जो ज्ञान कांड है, ज्ञान कांड का आध्यात्म से लेना देना है, कर्म कांड का रेगुलर जीवन आजीविकाओं से लेना देना है. मोर इन टर्म्स ऑफ कि आपकी डिजायर्स हो. इसलिए आप देखो यज्ञ वगैरह भी करते हैं तो यज्ञ ऐसे नहीं, यज्ञ का कारण होता है कोई ना कोई संकल्प से करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो, या हमें ऐसा मिले इसलिए आप यज्ञ करो, है ना. तो उन दोनों में फर्क है. इसीलिए जो ब्रह्म को जानने वाली बात है वो ज्ञान कांड में आती है, और वो सबके लिए नहीं है. उसके लिए तो पूर्व संस्कार और इस जन्म का वो तीव्र संवेग कि भाई मुझे वो चाहिए. तो आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी इज अ डिफरेंट ये विच इज नॉट बाउंड बाय एनी जाति वर्ण एट ऑल. आध्यात्म सबके लिए है और वो इंडिविजुअल है. ओके. हाँ, ओके. अच्छा, तो वो अभी तक उन्होंने इंद्रिय जय एक्सप्लेन किया. फिर वो कह रहे हैं तत् विरुद्ध वृत्ति अवश्यो इंद्रियः चातुरंतो अपि राजा सद्यो विनश्यति. तद विरुद्ध मतलब जो इंद्रिय जय ना हो. ठीक है, तो जो ऐसा राजा हो जो अवश्य इंद्रियों को जो वश में ना कर सके पर स्वयं इंद्रियों के वश में हो, उसके पास ये पूरा शासन, पूरे दुनिया का शासन आ जाए ना, चारों दिशाओं का शासन आ जाए, तभी भी उसका विनाश होगा. उसके जो इंद्रियां हैं वो ही उसे ले डूबेंगी. ठीक है, एंड वाइल वी आर एट इट, लेट्स गो बैक टू दैट थिंग कि हमने जब गीता सेशन शुरू किया था तब पहले दिन हमने जो डिस्कस किया था, मुझे सिर्फ वो याद दिलाना है.
और यही पार्ट जो कठोपनिषद में भी आता है कि हमेशा हम जब गीता की बात करते हैं तो गीता का कौन सा सबसे फेमस इमेज है? रथ है, रथ पे अर्जुन है और कृष्णा है ना? और कठोपनिषद, और वो बहुत सिंबॉलिक है, वो जो रथ का पूरा है ना, ये बहुत ज्यादा सिंबॉलिक है। कठोपनिषद में आता है कि ये जो शरीर है ना, ये शरीर को आप एक रथ समझो। जो घोड़े हैं, वो घोड़े क्या है? घोड़े आपकी इंद्रियां हैं जो हर जगह भाग रहे हैं। ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, कुछ अच्छा देखती है तो खाना चाहिए, कुछ अच्छा कुछ टेस्टी देखते हैं तो खाना चाहिए, कुछ सुंदर दिखता है तो वो पाना है, कुछ सुगंधित है तो वो चाहिए। जो भी कुछ अच्छा है, हर जगह वो घोड़े भाग रहे हैं क्योंकि वो इंद्रियां हैं। उनको लगाम कैसे लगाते हैं? इसीलिए उनमें लगाम लगाई जाती है ना, वो घोड़ों के ऊपर। तो वो लगाम क्या है? वो लगाम आपका मन है। और बुद्धि का क्या काम है? बुद्धि तो सारथिम विधि, बुद्धि सारथी है, जिसके हाथ में मन है, जिसके द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल किया जाता है, लगाम। परंतु अगर बुद्धि में इतनी शक्ति ही ना हो या समझ ही ना हो कि वो लगाम ही ना पकड़ सके, तो क्या होगा? इंद्रियां जो है वो सारथियां बनकर रथ को किसी भी दिशा में ले जाएंगी। इनफैक्ट आप अपने गंतव्य तक पहुंचोगे ही नहीं, सारे घोड़े अलग अलग रास्ते पे जाएंगे और क्या होगा? नाश होगा आपका, फॉर श्योर। अगर आपको आपकी गंतव्य तक पहुंचना है तो ये 4 घोड़े, जो जितने भी आपके रथ में घोड़े हैं, उनको लगाम से बुद्धि को लगाम से उस मन को पकड़ के रखना होगा ताकि इंद्रियां वश में रहे। तो ये जो कृष्ण है वो बुद्धि है, विष्णु बुद्धि, वो कृष्ण की बुद्धि है। और हम है बेसिकली आत्मा, उसमें रथी है। ठीक है, तो हमारी बुद्धि के हाथ में लगाम होना चाहिए। जो मन नामक लगाम है वो अपने बुद्धि के हाथ में होना चाहिए, नहीं तो इंद्रियां, घोड़ों रूपी इंद्रियां हमें हमारा विनाश ही करेंगी। दैट इज द सिंबॉलिक ये ऑफ दैट, इवन जो हम इमेज देखते हैं गीता का। और यही बात कठोपनिषद में भी है, देयर इज अ श्लोक रिलेटेड टू दिस। तो आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग दैट। और उसके आगे का जो इसमें है ना, मे बी आई टेक 5 minutes एंड फिनिश दैट। उसके आगे वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं, सो वी डिड नॉट रीड दोज एग्जाम्पल्स। काफी सारे इतिहास से एग्जाम्पल्स हैं कि काम के कारण क्या हुआ। तो एक दंडक के राजा थे जो बहुत शॉर्ट में उन्होंने दिया है कि दंडक नामक एक रघुवंश के बेसिकली जो इक्ष्वाकु कुल के एक राजा थे, वो एक ब्राह्मण स्त्री पर बहुत कामी हो गए एंड ही वायोलेटेड हर, और उसके कारण उसका नाश हो गया। ठीक है, तो वो काम। फिर वो लोभ का उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया है। फिर मान का दिया है, मान इज ईगो, प्राइड, कि मुझे कैसे कोई कुछ कर दे, मैं क्यों किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करूं। तो उसमें वो रावण और दुर्योधन का एग्जाम्पल देते हैं। फिर मद के लिए वो दंभोदभव का एग्जाम्पल देते हैं। दंभोदभव का ये है कि दंभोदभव नामक एक असुर था और उसने नर नारायण इवेंचुअली दिस इज कृष्ण अर्जुन, बट बेसिकली नर नारायण। मद का क्या अर्थ है? मद मतलब यू आर डेल्यूटेड बुद्धि, आप अपने आप को तो बहुत महान समझते हो। मान मतलब क्या? ईगो। ठीक है, कि आप अपने आप को इतना महान समझते हो कि यू कैन नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ डिसएग्रीमेंट, या कोई आपसे कुछ कह दे आप ये नहीं कर सकते। परंतु मद तब होता है जब आप अपने आप को तो आप महान समझो ही, पर सामने वाले को कुछ ना समझो, यू अंडर एस्टिमेट द सामने वाला कंप्लीटली। ठीक है, तो ये दंभोदभव का ये स्टोरी है कि वो नर नारायण को कुछ नहीं समझता था, उसको लगता था वो मैं तो युद्ध करूंगा और इनको फटाक से हरा दूंगा, एंड इवेंचुअली ही गॉट किल्ड। तो मद इज दैट एरोगेंस, हॉटीनेस जो हम कहते हैं। ठीक है, और एंड में जो हर्ष की बात है, तो आई टोल्ड यू राइट, आई वांटेड टू एक्सप्लेन दिस। तो हर्ष के लिए वो एग्जाम्पल देते हैं, 2 एग्जाम्पल्स देते हैं वो, एंड बोथ आर वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स। एक है वातापी और अगस्त्य का एग्जाम्पल। तो वातापी और इलवल, ये 2 भाई होते हैं जो जंगल में रह रहे होते हैं, और इनके पास एक जादुई शक्ति होती है। जादुई शक्ति ये होती है कि जो वातापी है वो अगर कोई खा जाए उसे, तो उस समय से फिर जीवित हो सकने की उसमें शक्ति होती है। अगर वो मर जाए तो उसमें फिर जीवित होने की शक्ति होती है, ऐसा कुछ उसमें है। तो इसके कारण ना वो सबकी बहुत मजाक उड़ाते हैं, वो कि भाई कि वो लोगों को किस तरीके से ठगते हैं। तो सपोज वो कहें वो जंगल में रह रहे होते हैं और कोई पथिक वहां से जा रहे हो,
है ना, कि लोग वहां से जा रहे हो तो कहेंगे अरे आ जाओ, आप तो थके हो, आइए हम आपको खाना खिलाते हैं, ठीक है। फिर वातापी जो है वो अज बकरी का रूप लेगा और वो बकरी का मटन बेसिकली इलवल जो है वो इनको खिला देगा, जो पथिक आए हैं उनको, ठीक है, जो बहुत खुश खुशी खा लेंगे कि अरे ये हमारा इतना ध्यान रख रहे हैं, हमको खिला रहे हैं। फिर जब खाए ना, जैसे ही उन्होंने खाया कि एकदम से इलवल बोलेगा अरे वातापी बाहर आ जा। और वातापी तो उसमें तो ये है ना कि वो वापस बन सकता है, मतलब ही कुड कम बैक टू लाइफ, तो वो फटाक से उनका शरीर फाड़ के बाहर निकल आएगा। एंड उनको बहुत मजा आता था ऐसे करके। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की जान चली गई, बहुत सारे लोगों का मृत्यु हुआ इसमें, इनके मजाक के लिए। हर्ष, दैट इज दैट, तो जो मजाक किया जो होता है ना, टू द एक्सटेंट कि आप किसी को परेशान करो, तो ऐसे करते थे। तो लोग बहुत चिंतित थे कि अभी इसको कैसे करा जाए, कि इनको इनका क्या तोड़ निकाला जाए। तो अगस्त्य कहते हैं, जो ऋषि अगस्त्य हैं, वो कहते हैं आप लोग चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। और एक बार वो स्वयं उस रास्ते से गुजरते हैं। तो एज यूजुअल इलवल और वातापी जो है वो इनको बुलाते हैं, कहते हैं अरे ऋषि आप आए हैं, आइए स्थान ग्रहण कीजिए, हम आपको भोजन देते हैं। सेम प्रोसेस कंटिन्यूज, सेम रूटीन कंटिन्यूज, ठीक है। और वातापी जो है वो फिर से उसका वो अज है, वो मटन है, वो खिलाते हैं अगस्त्य को। अच्छा, अब जैसे ही अगस्त्य के पेट में खाना गया है, कि अगस्त्य अपने पेट पर ऐसे हाथ घुमाते हैं और कहते हैं कि खाना डाइजेस्ट हो जाओ, पच जाओ खाना, ठीक है। अच्छा, क्योंकि अभी वो पच गया तब तो खत्म ना, इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो वातापी हैज डिसॉल्व्ड, देयर इज नो वातापी एट ऑल टू कम बैक टू लाइफ। तो फिर जब इलवल कहता है कि अरे वातापी आ जा, तो हंसते हैं अगस्त्य और कहते हैं कि अब वो कैसे आएगा, तुमने सुना नहीं, मैंने कहा कि पच जा खाना, तो मेरे शरीर में तो खाना पच गया। एंड दिस इज हाउ बेसिकली, और फिर ऑफ कोर्स इलवल आल्सो गेट्स पनिश्ड वगैरह वगैरह, अनदर स्टोरी। बट दिस इज हाउ इनका जो हैसल, जो ट्रबल, ये लोग जो मस्ती कर रहे हैं वो खत्म होती है। क्यों कर रहे होते हैं? बस क्योंकि ये शक्ति है, तो लोगों की मजाक उड़ाने के लिए, उनको बहुत हर्ष आता है उसमें से। So this is one example. The other example of harsh he gives is यादव जो है ना, तो यादव एक तो उनको गांधारी का श्राप है कि आप 36 साल के बाद आपके वंश का नाश होगा, बट दैट अपार्ट एक उनको और एक ऋषि का श्राप होता है। वो श्राप क्यों मिलता है? तो वहां द्वारका में कुछ ऋषि है, वो गए होते हैं, वहां वास कर रहे होते हैं। तो ये जो कुछ यादव यंगस्टर्स होते हैं ना, वो यादव यंगस्टर्स को बहुत मजाक सूझता है। तो वो लोग जो 2 यादव प्रिंसेस थे उसमें, उनको लड़की का वेश धारण कराते हैं, ठीक है, लड़की का वेश धारण कराते हैं, और जैसे प्रेग्नेंट हो ना वैसे उनका पेट बड़ा दिखाते हैं। और वो लोग ऋषि के पास जाते हैं और कहते हैं कि ऋषि आप तो बहुत महान है, आप बताइए कि इसे लड़का होगा या लड़की। अच्छा, अब वो है तो लड़का ही, हु हैज ड्रेस्ड अप एज अ वुमन, ठीक है, कि इसे लड़का होगा या लड़की। तो वो ऋषि बहुत सिद्ध होते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, और वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये जो है ना, इसको बच्चा होगा अवश्य, पर वो जो बच्चा जो है ना, वो आयरन रॉड निकलेगा, और वो जो आयरन रॉड है ना, उससे तुम सबका विनाश होगा। फिर जैसे कि वो इतने सिद्ध थे कि वो जो था, वो प्रसूति हुई आयरन की। जब इनको पता चला यादवों को, तो उन्होंने क्या कहा कि उसका चूरा चूरा करवा के जो समुद्र में डाल दिया। पर फिर जब वो पिकनिक पे जाते हैं, तो समुद्र की जो मिट्टी, जो ग्रास वहां पे उग रही होती है, वो लोग एक दूसरे पे डालते हैं, पर वो ग्रास जो है वही आयरन वाली होती है, जो भुक्का करके वहां भेज दिया होता है, और उससे सबका विनाश होता है। तो बेसिकली दिस इज अदर एग्जाम्पल कि मजाक मजाक में कैसे लोग बुद्धि का संतुलन खो देते हैं। कि मजाक का भी समझ होना चाहिए ना, किसके साथ करो, किसके साथ ना करो, कैसा करो, कैसे ना करो। मजाक कैन ऑल्सो बी वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव। आपने सामने वाले का इतना हद तक मजाक कर दिया कि जिंदगी भर आपके बीच दुश्मनी हो जाएगी, मारकाट हो जाती है मजाक मजाक में। तो इट इज दिस काइंड ऑफ हर्ष दैट ही इज स्पीकिंग अबाउट, ठीक है। तो ओके, एनीवे, सो आई थिंक वी कैन एंड हियर। एंड बेसिकली इवेंचुअली ही सेज कि कितने सारे ऐसे राजा हैं जो ये षड रिपु, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, या काम क्रोध लोभ मान मद हर्ष, ये जो भी आप जो उसके वश में आ गए और उनका नाश हो गया। और जबकि दूसरे भी ऐसे थे जो इसके वश में नहीं आए, जिन्होंने इसको वश में किया और वो उनका उद्धार हो गया। सो आई थिंक वी कैन एंड हियर।
It's 6:06, but maybe 10 minutes अगर किसी को कुछ कहना हो topic related, तो we can talk. Topic related, yeah. Let's not go astray. कोई प्रश्न हो, कोई विचार हो इससे संबंधित, तो प्लीज बताइए। ये हम लोग में जो कहते हैं जी महिलाओं को पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे, बट फ्रॉम माय ऑब्जर्वेशन ये भारत में जो सनातन लोग पुराने लोग थे उनमें ये इनग्रेन्ड था, और ये जो इंद्रिय जय का है वो बहुत बेसिक लेवल से वो पैदा होते ही बच्चों को शुरू करा देते थे, हमें ऐसा लगता है। एंड इट स्टार्टेड विद टॉयलेट ट्रेनिंग, जो आजकल वही नहीं शुरू कराते, तो वो उससे पहले अगर आप उनको ज्ञान देंगे कहाँ से आएगा? It's a part of that, right? हर एक इसका much later हमारे भी बच्चे बड़े हो गए, तब दिमाग में बुद्धि में घुसा कि भाई जो वो बोलते थे कोई मतलब होता है। आई डोंट नो। एंड अभी किसी ने पूछा मैन और मैड का मतलब, लोभ मोह मद, मैड तो हमें हमेशा उस पे हंसी, बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन लिंग्विस्टिक्स, माय बैकग्राउंड इज में, तो उसमें थोड़ा सा लिंग्विस्टिक्स पढ़ा था, और फिर लैंग्वेजेस पढ़ते पढ़ते सीखते सीखते लिंग्विस्टिक्स में इंटरेस्ट हो गया। तो एक जगह उसमें आता है देयर इज अ फाइनाइट नंबर ऑफ साउंड्स, हाँ बना, एंड एवरी लैंग्वेज यूजेस ओनली अ सबसेट, तो बाकी जो आवाजें हैं वो कई लैंग्वेजेस में यूज नहीं होती। जी। एंड आई एम अ हिंदी टीचर आल्सो। अच्छा। तो जब हमसे सिंधी लोग पूछते थे, आई मीन आई एम नॉट इंसल्टिंग एनीबॉडी, तो वो बच्चा पढ़ने आता था और बोलता था ओके, हम बोलते थे घर लिखो, ओके टीचर डू आई राइट द बिग ग और द स्मॉल ग? तो बहुतों में वो घ थ ध है नहीं, आई थिंक वो तो वहां के बच्चों में ज्यादा ही है, क्योंकि उनको ग एक ही है ना। हाँ। नहीं है। हाँ। अब पंजाब में दे से पोलू, आई सेड व्हाट इज पोलू, बिकॉज़ भ इज सेड प, और जिनको वो नहीं आता वो प बोलते हैं। वो BH की पूरा जी, यू आर राइट। आई वुड लाइक टू स्टिक टू द टॉपिक, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि टाइम अपने पास लिमिटेड होता है ना, तो और किसी को कुछ कहना हो तो। जब ट्रांसलेशंस हुई, जिन्होंने करा उनके लैंग्वेज में वो साउंड नहीं था, उनको जैसे समझ में आया उन्होंने वो किया, तो ट्रांसलेशन गलत हो गई। ये वजह हुई है हम लोग की, और कुछ डिलिबरेट भी हुआ है। इट्स नॉट, लेट अस नॉट डिस्काउंट इट, लेकिन इस वजह से जब हम लोग बोलते हैं हिंदी का क्यों सीखना जरूरी है, कि आपको देवनागरी लिपि आनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको इस लैंग्वेज की सही मतलब समझ में आता है, और कुछ नहीं। ये तो है ही, अपनी भाषा तो आनी चाहिए। जी जी, नहीं एकदम सही बात। आप पढ़ रहे हो जिस भी भाषा में, उसको सीख लेना चाहिए था, और उसका ना आनंद दुगना हो जाता है। क्योंकि हम पढ़ते हैं, उर्दू हमने सिर्फ इसलिए सीखी, पंजाबी सिर्फ इसलिए सीखी कि पंजाबी में पढ़ो तो उसका मजा ही अलग होता है। जी जी। और वही संस्कृत भी इसीलिए हम सीखते हैं कि उसका मजा ही अलग होता है। आवी जी, एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में कि जैसे अर्थशास्त्र में काफी सारे जो चीजें मेंशन्ड है वो हमारे दूसरे लिटरेचर से ही ली गई हैं, जैसे आपने गीता का एग्जाम्पल दिया, और भी बहुत सारे पहले जो बुक्स लिखे गए थे। तो जब एक राजा को ट्रेन करा जाता था और उनको अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए कहते थे, तो लाइक आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अलग से एक बुक बनाई जिसमें पुराना भी सब कुछ था, तो क्या वो लोग वो वाली पुरानी बुक्स नहीं पढ़ते थे, जो लिटरेचर की बुक्स जिनमें ऑलरेडी ये लेसन्स हैं? तो व्हाई वाज इट लाइक इसमें फिर से वही सब चीजें रिपीट हो रही हैं जो ऑलरेडी दूसरे शास्त्रों में प्रेजेंट है? लाइक इट शुड, फॉर मी इट शुड हैव बीन स्पेशलाइज्ड इनटू जस्ट स्टेट्समैनशिप या फिर किंग्समैनशिप, क्योंकि बाकी सारे तो ऑलरेडी आप पढ़ा ही रहे हैं ना आप दूसरे वाले लिटरेचर में, तो रिपीट, लाइक व्हाई वाज इट लाइक दैट? हाँ, तो इसमें तो एक तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और इसका उत्तर चाणक्य ने ऑलरेडी दिया था, जो हमने शुरुआत में पढ़ा था। ही सेज कि क्योंकि इतने सारे शास्त्र लिखे गए हैं और उनके कॉपी होने में, ट्रांसमिशन होने वगैरह में, उसमें बहुत सारी त्रुटियां आ गई है जो समझ में नहीं आ रही है, उसमें कमेंट्रीज लिख लिख के वगैरह वगैरह,
इसीलिए ये एफर्ट मैंने लिया है, जिसके कारण वो सब शुद्ध हो जाए और समझ में आ जाए एक साथ। और कुछ के साथ ही अग्री, कुछ के साथ ही डजंट अग्री, तो वो उस विषय में भी टिप्पणी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो डिटेल, ये जो हम विद्या का ये पढ़ रहे हैं, ये तो क्योंकि शुरुआत का है, इसके बाद का जो है वो तो बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाएगा, पर अभी भी ही इज लिंकिंग विद्या, इंद्रिय जय, ऑल दैट। ऑफ कोर्स ये सब हम रामायण महाभारत में भी पढ़ते हैं, यहाँ पर वहां पर भी कुछ कुछ श्लोक है जिसमें ये सब आता है। ही इज लिंकिंग दैट, बट देन ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कब क्या कराओ, कैसे कराओ, गिविंग एग्जाम्पल्स, या so this is more a text bookish approach rather than just a story. This is to reinforce certain messages. और क्या ऐसे था कि हर जगह सब लोग यही पढ़ते थे? नहीं, अपना अपना होता था। हर राज्य में अपनी कोई कुछ स्मृति पढ़ेगा, कोई और कुछ स्मृति पढ़ेगा, वगैरह वगैरह। पर अर्थशास्त्र पे जैसे इनका है, ठीक है, चाणक्य का है, वैसे इनके बाद एक कमंडकीय शास्त्र आया है, शुक्र नीति आई है, जो खास करके दंड पे है, तो वो भी अलग अलग लोग पढ़ते थे। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, आज के दिन में भी उनपे पढ़ाई होती है। मुंबई यूनिवर्सिटीज में तो एक्चुअली देयर आर टीचर्स हु डन पीएचडीज ऑन सम ऑफ दी स्पेसिफिक कामंडकीय, शुक्र नीति वगैरह आल्सो, जितना जो बचा है टेक्स्ट में उनका, जितना पता हो। So it was like different authors teaching the same thing in their own perspective. जैसे हमारी मैथ्स की 5 अलग अलग ऑथर्स की बुक होती है, अलग अलग उसमें फॉर्मूलाज होते हैं, वैसे। तो अमी जी, this can be compared to what we call the literature review? Literature review along with own comments. हाँ, कुछ भी हम अपना रिसर्च पेपर लिखते हैं, करेक्ट, इट इज अ लिटरेचर रिव्यू विद ओन कमेंट्स, और उसके बाद हम कहते हैं हमने ये पढ़ा, उसमें ऐसा था, बट वी एग्री विद दिस, वी डोंट, एंड दिस इज व्हाट वी फाउंड। एग्जैक्टली, इसके अंतिम अध्याय में उसने इतना डिफाइन किए ऑल द वेरिएबल्स एंड द एग्जैक्टली, वो जो तंत्र युक्ति वाला जो चैप्टर हमने किया था 15th अध्याय, उसमें वो एग्जैक्टली ये बता रहे हैं। सही बात, क्योंकि हम लोग को भी यहाँ पे जब हम लोग पढ़ते हैं बैचलर्स में और उसके बाद मास्टर्स में भी, देयर इज, we have to study the research process and advanced research process before we can do and apply it while we are doing our own research. Correct. तो उससे हमें now I am like able to connect कि अलग तो कुछ भी नहीं है। मुझे एक बात याद आ रही है, मे बी इट्स इंटरेस्टिंग टू सी, कि एक श्लोक है पेरेंटिंग से रिलेटेड, कई बार होता है कि बच्चा जब 5 या 6 वर्ष का हो ना, तब तक उसकी बहुत लालन पालन करे, लालयेत षड वर्ष पर्यंत। फिर वो बोलेंगे उसके बाद के जो 10 वर्ष है ना, तब ताड़येत, 10 वर्षापर्यंत ताड़येत, कि भाई डिसिप्लिन करो, ऐसे नहीं कि लकड़ी लेके मारो, ये नहीं, बट डिसिप्लिन करो 16 वर्ष तक। सो 5 वर्ष लालन पालन करो, 5-6 वर्ष, 10 वर्ष तक डिसिप्लिन करो, 16 वर्ष के बाद मित्रवत उसे संभालो, फिर वो आपके मित्र हो गए। आपका डिसिप्लिनिंग का जो काम था वो हो गया, अब उसको मित्र के तौर पे आप रहो। जब वो अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं ना, जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, तो उसका भी मान पान सब है, वो भी आपको मेंटेन करना है। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ रिलेटेड टू द सेम स्टाइल जो चाणक्य बता रहे हैं। उसमें ये भी बोलते हैं, जब बच्चे, आपके पाँव का जूता बच्चे के पाँव में पूरा आने लग जाए तो उसको दोस्त समझो। दैट्स अराउंड द टाइम जब बच्चा 16, 17, 18 साल का होता है। हाँ, फिजिकली एकदम ये हो जाए, सही है। बहुत सारे तरीके से अलग अलग, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एकम सत्यम विप्रम बहुधा बलम। एकदम सही है। ओके, ठीक है। इंडिया में फॉलो कोई नहीं करता इस चीज को, पेरेंट्स पहले शादी के बाद तक भी पीछे ही पड़े रहते हैं। सही बात है। बच्चे भी तो नहीं छोड़ते, अच्छा अम्मा फिर हम हल्दी कितनी डालें? वही, मतलब मेरे को ऐसे लगता है डिपेंडेंसी क्रिएट कर दी जाती है, फिर बाद में आदत पड़ जाती है बच्चों को हर बात के लिए फिर फोन करो। अरे बाद में तो करना ही पड़ेगा, अभी तुम पढ़ रही हो, पहले वो चीजें नहीं होती थी। अभी भी नहीं, आई एम श्योर तभी भी ऐसा कुछ नहीं होता होगा कि लोग एग्जैक्टली ऐसे ही फॉलो करते हैं। दीज आर द फ्रेमवर्क्स गिवन, आई एम श्योर इसके पीपल वर्क पैटर्न्स स्टे। Because my grandmother, who would have been 120, she studied in boarding school. तो वो घर आई, उनकी शादी हो गई जल्दी, उनको खाना ही नहीं बनाना आता था। She got married to a man with 3 children. खाना नहीं बनाना आता था, वो गोभी में 2 लोटे पानी डाल के बनाती थी। हॉस्टल में रहा, उसको क्या मालूम रहेगा। So these are the things which continue generationally. Nothing has changed. हमें ऐसा लगता है कि कुछ खास नहीं बदला है, सिर्फ हम लोग की ना सोच, परसेप्शन बदल गई है, और कुछ नहीं।
Okay, ठीक है, let's close. I need to close actually. I have some other stuff. So let's do प्रार्थना. मैं recording बंद करती हूँ.